है, सोशल मीडिया फ्रेंडली हम लोग हो चुके हैं, मैक्सिमम टाइम चीजों को स्क्रॉल करते हैं, तो कई बार स्क्रॉल करते करते आपके सामने ऐसी वीडियोस आई होंगी जब आपने देखा होगा बोल मराठी, बोल मराठी, और जब नहीं बोल पाए तो वहां पर गुंडागर्दी की गई। मुंबई में हिंदी विरोध का मामला अब हिंदू मुसलमान टकराव का रूप भी लेता जा रहा है। सवाल उठने लगा है कि मराठी बोलने के लिए केवल हिंदुओं को ही पीटा जा रहा है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, थोप सकते हो क्या? मैं बोल रहा हूं नहीं थोप सकते। इसलिए ने तो छक्का मार के सारी गेंद आपकी तरफ डाल दी। रत्नाकर जी 99% आप मेरे साथ जुड़ते हैं, हिंदी में बात करते हैं, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं महाराष्ट्र में महीनों महीने रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैं जब दिल्ली में बैठकर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनता हूं तो मुझे मेरा सीना 56 इंच का हो ही जाता है, होना भी चाहिए। उन्होंने सिर्फ मराठी के लिए लड़ाई लड़ी थी क्या, कि सनातन के लिए उन्होंने तलवारें उठाई थी? आप पर की नहीं लगा रहे आरोप? आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि बिहार में चुनाव है इसलिए इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। नीतीश राणे के पास आंकड़े हैं क्या कि सिर्फ हिंदुओं पर अटैक हुआ? और आपकी सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जी संवेदनशील मुख्यमंत्री माने जाते हैं, अजीत दादा पवार हैं साथ में बैठने वाले, एकनाथ शिंदे हैं, बीच में तो हिंदू हृदय सम्राट सब हो गया था। फिर हिंदू टारगेट महाराष्ट्र में। नीतीश राणे ने जो कहा वो बताइए, योगेंद्र कदम ने जो कहा वो बताइए। नहीं बिल्कुल रोहित जी, मैं रवि जी प्लीज आप आए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार आप मेरे साथ बैठे। मैं आपसे जानना चाहूंगा किसी भी भाषा के नाम पर हिंसा जायज हो गई क्या? और अब तक जो बात भाषा की लड़ाई थी, अब उसमें हिंदू मुसलमान वाला एंगल भी आ गया। कोई कह रहा है बीएमसी चुनाव है, कोई कह रहा है बिहार में चुनाव है, नॉर्थ इंडियंस का मुद्दा है, उठाओ इसको, खेलो इस पर। बल्कि मुझे मजबूरी है ना, मुझे किसी ने कुछ ऊपर से फीड किया कि रोहित इनकी बात करना, इनकी बात करना, वो फ्रीडम मुझे मेरे भारत एक्सप्रेस ने दी है। और मैं 5 की प्लेटफॉर्म को इस तरीके से दूषित भी नहीं होने दूंगा। मैं बार बार कोशिश करूंगा कि मैं मुद्दे पर लेकर आऊं। रत्नाकर जी प्लीज आप बोलिए, क्योंकि आपका नेटवर्क चला गया था, आप प्लीज अपनी बातें रखिए। और जो आरोप लगाए गए, द्विवेदी साहब ने तो साफ कह दिया, आपके गृह मंत्री कह रहे हैं हमारे से सवाल क्यों पूछ रहे हो, जो सरकार में है उनसे पूछो। वो कह रहे हैं बोलनी पड़ेगी, सीखना ही पड़ेगा। मैंने तो इतनी वीडियोस देख ली, उसमें मुझे सारे लोग सामने बिल्कुल नतमस्तक पोजीशन में नजर आ रहे हैं कि मुझे नहीं आती मराठी, मुझे नहीं आती मराठी, मुझे नहीं आती मराठी। उसके बाद भी उनको पीटा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर है नहीं है? मुझे प्लीज बताइए। संजय राउत साहब से भी मिला, उद्धव ठाकरे जी से मिला, शिवसेना भवन में बहुत घूमा, मुलाकात की। और संजय राउत साहब रोज 10 बजे आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमें भी जानकारी देते हैं क्या कुछ है आगे। वो पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी की बड़ी तारीफें कर रहे थे। राहुल गांधी में उन्हें नजर आता है, हो भी सकता है राहुल गांधी पॉलिटिशियन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर है, उनका बड़ा समर्थन है यूबीटी में सबको। वो लेकर घूमते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, तो ऑब्वियसली उस पर भी आपका समर्थन होगा। अब वही कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बताता है आर्टिकल 19(1)(a), वही कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बताता है आर्टिकल 21, वही कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बताता है आर्टिकल 29(1) कि आप थोप नहीं सकते कुछ भी, देश संविधान से चलेगा। उससे सीनियर है, रेस्पेक्टेड है। द्विवेदी साहब आपकी बात बड़ी करी, मैंने कहा आपने सरकार के कान खींच लिए, विपक्ष की जिम्मेदारी निभाई आपने। उन्होंने कहा चलिए हमसे गलती हुई, हिंदी थोप नहीं रहे, अनिवार्य नहीं कर रहे, हिंदी के साथ 14 और भाषा हमने ऑप्शनल के तौर पर दे दी, फिर तो विवाद खत्म हो जाना चाहिए था ना। तो मराठी के आपके योगेश कदम जी का बयान सुनाया। अरे एक तो योगेश जी ने आपको इतना जबरदस्त कवर फायर दे दिया, मैं क्या करूं। प्लीज रवि सर मैं आपके पास आ गया। रवि सर मैं दिल्ली में रहता हूं और मैंने पहले भी बताया छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, पेशवा बाजीराव जी, इन सब का नाम मैं सुनता हूं। मराठा, इन्होंने सनातन के लिए क्या किया, नमन है इनको। एक बार फिर से मैं इस प्लेटफॉर्म से भी नमन करता हूं। लेकिन फिर उसी राष्ट्र, उसी पवित्र धरा से मराठी भाषा के नाम पर यह अराजकता एक्सेप्ट कर लूं इसको मैं? दिल्ली में कल कोई मराठी बोले, कल किसी और जगह पर कोई भाषा बोले, उन तमाम खबरों को जस्टिफाई कर दूं मैं? हाँ रवि सर, द्विवेदी जी फिर आऊंगा। रवि सर आपने तो बहुत स्ट्रांग दे दिया, रत्नाकर जी किस तरीके से पीट रहे हैं इस बुजुर्ग को, वो विजुअल्स भी देखते रहे। रत्नाकर जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, क्या नीतीश राणे ये चाह रहे हैं कि भाषा का जो विवाद चल रहा है उसके बाद सांप्रदायिक दंगे हो जाएं? ये आरोप भी है आप पर। नहीं देखिए, नीतीश राणे जी के कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो गरीब जो है दुकानदारों को, गरीब ठेले वालों को, टोपी वाले कहा सर उन्होंने, इन्वर्टेड कॉमर्स, टोपी वाले क्या? जी बिल्कुल, समाज विशेष को उन्होंने कहा है जहां पे उनका। मैं हूं उत्तराखंड से, हमारे घर पे बोली जाती है गढ़वाली, पहाड़ी, कुमाऊनी। हमारे जो रिश्तेदार आते हैं, मेरे बगल में रहते हैं बिहार के, उसके अगले घर में रहते हैं ब्रज के यानी मथुरा के। सबकी भाषा, हम तो सबकी भाषा को एंजॉय करते हैं। दिल्ली वासी तो ऐसा है जिसकी शायद अपनी कोई भाषा नहीं है। मुझे उत्तराखंड उतनी ना है, लेकिन आप मुझसे हरियाणवी में बात करेंगे तो मैं राम राम ताऊ कह दूंगा, उस एक्सेंट में आ जाऊंगा। दिल्ली वाले तो ऐसे हैं। तो ये तो मुझे लगता है पूरे देश की होते रहे। राज्य सरकार और म्यूनिसिपैलिटी दोनों उसे प्रोटेक्ट करती
ग्राउंड रियलिटी हमेशा इन मुद्दों से अलग ही होती है। ग्राउंड रियलिटी पे जाएंगे ना तिवारी जी तो 360 फ्लिप होता है। मेरे को वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत धन्यवाद रवि जी, आप जुड़े, थैंक यू सो मच। द्विवेदी जी आप आए, बहुत धन्यवाद। और रत्नाकर सिंह जी थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ, नमस्ते। तो मैं भारत की जब बात करता हूं ना 5 की पड़ताल में, तो भारत मतलब एकता में विविधता, विविधता में एकता, वो मेरा देश है भारत। लेकिन जब आजकल मैं इन खबरों को पढ़ रहा हूं तो लग रहा है ग्राउंड पर सिर्फ और सिर्फ नफरत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ये मेरी गलतफहमी निकले तो मैं इसमें बहुत खुश होऊंगा। 5 की पड़ताल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।